देशा देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और एक बार अगर मेरे भारत में आ गए तो मेरे हरियाणा में ज़रूर आना, मेरे हरियाणा में ज़रूर आना। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इस वक्त हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में हैं और ब्रह्मसरोवर के पास में पशु मेला लगा हुआ है, तीसरा पशु मेला, जहाँ पर विभिन्न शहरों से, विभिन्न ज़िलों से, विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं अपने अपने पशुओं को लेकर के। और क्योंकि एक किसान का ये सपना होता है कि उसका पशु उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना है और वो उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ उसे हासिल करवाता है, ये हम सबके सामने है। और आज हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनके साथ भी इनका एक पशु आया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इनके साथ ये व्यवहार में, इनकी साफ़ सफाई में इनको क्या क्या खिलाते हैं और इनकी दिनचर्या क्या रहती है। भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत प्रणाम भैया। और मैं बहुत खुश हुआ कि युवा तबका जो किसान वर्ग के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, उसको उठाने के लिए और उसको समाज में आगे लाने के लिए मैं इसका तहे दिल से भाई का स्वागत करता हूँ। और मैं सभी देखने वाले दर्शक भाइयों को नमस्कार करता हूँ। मैं राजेंद्र हल्का जुलाना, गांव करसोला, जिला जींद से हूँ और मैं एक साधारण किसान हूँ। और मैं यहाँ पर एक अपना, ये नहीं कहूँगा मैं इसको पशु नहीं कहूँगा, ये मेरा बेटा है। बिल्कुल। ये मुझे जान से प्यारा है और इसका नाम प्रिंस है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि अगर आज हम हैं, ये किसान भाई अगर आज हैं तो इन्हीं की बदौलत हैं। और आज कुरुक्षेत्र में अगर इस पशु मेले में आए हैं तो इन्हीं की बदौलत आए हैं। तो राजेंद्र जी, इनका नाम क्या बताया आपने? इनका नाम प्रिंस है। प्रिंस। तो जो ये प्रिंस महोदय हैं, इनकी खासियत बताए हमें आप। ये बहुत ही मान ले व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, हर एक को मान ले बहुत बढ़िया मान ले वो करते हैं, किसी के साथ मान ले वो नहीं जबरदस्ती या मान ले तंग नहीं करते किसी को भी। और इनकी खासियत ये है, प्योर जेड ब्लैक मुर्रा बुल है अपना। जी जी। और इसकी मदर का रिकॉर्ड है 25 kg पर डे का है। CRBI के अंदर भी और HLDB के अंदर भी रिकॉर्डेड इसकी माँ का रिकॉर्ड है। और मिल्क लैक्टेशन इसकी मदर का 5000 से ज़्यादा है पर मान ले 305 दिन का। और इसकी खासियत ये है कि इसके मान ले ये बुल है जो अपना, इसकी खासियत ये है, इसकी जो दिनचर्या है, हम सुबह उठकर इसको व्यायाम के लिए ले जाते हैं, 5-6 किलोमीटर को डेली दौड़ाते हैं। और इसको खाने में हम उसके बाद देते हैं, जैसे गाजर है आजकल, और जैसे कुछ 2 किलो 4 किलो जैसी हमारी वो है कैपेसिटी है, इसे हम इसको सेब भी खिलाते हैं। और उसके बाद में घी देते हैं इसको 300-400 ग्राम। और जैसे चारे में हम इसको जैसे अपने भाई गेहूं का भूसा है, जई है, बरसीन है, ज्वार है, ये देते हैं। और प्रतिदिन 10 kg फीड देते हैं इसको, जिसमें तो और राजेंद्र जी मैं रोकूंगा आपको। और एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि आप इनको व्यायाम कराने, सैर कराने ले जाते हैं सुबह के समय। आज के समय में जहां आदमी सैर नहीं कर रहा, पशु सैर कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, हमें इनसे सीखना चाहिए। सबसे गर्व की बात ये है कि हम इसको पशु नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे घर का सदस्य है। और इसकी मान ले जो इसकी खूबियाँ हैं, जो इसकी मदर की खूबियाँ हैं, ऐसी मैं चाहता हूँ कि घर घर 25 लीटर दूध की भैंस हो। और जिससे हमारे जैसे देशों में, देश हरियाणा दूध दही का खाना वो सार्थकता पूर्ण हो। बिल्कुल, मेरा यही प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इनका दूध है, इनके माध्यम से जो दूध बच्चों के अंदर उतरता है, वो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर संस्कार भी देता है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो इनका जो आपने नाम रखा है प्रिंस, वो क्या सोच करके आपने नाम रखा और उसके पीछे की हमें थोड़ी सी कहानी? मैं प्रिंस मैंने इसीलिए रखा इसका नाम, जैसे भैया बोलों के नाम काफ़ी हैं, लेकिन मैंने जैसे इसको राजकुमार की तरह से पाल रहा हूँ मैं। इसका जैसे मेरी आर्थिक स्थिति है, मैं उससे बेहतर इसका पालन पोषण कर रहा हूँ और मैं इसको प्रिंस की तरह से ही रखता हूँ। तो आपके प्रिंस से मिलकर के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यकीनन सबके लिए ये आकर्षण का केंद्र हैं। तो राजेंद्र जी एक बात हमें और बताएं कि आज आप कुरुक्षेत्र में हैं, इस मेले में आए हैं, इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए हैं और किस किस प्रतियोगिता का हिस्सा हमारे प्रिंस महोदय रह चुके हैं? ऐसा है जी, जैसे बच्चा था पहले 2 साल कोरोना काल रह गया, उसके दौरान कोई पशु प्रदर्शनी नहीं लगी। और यहाँ जैसे पंजाब के अंदर लगी थी जगराओं में, उसका मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद निर्वाणा लगी, निर्वाणा में पहुँचा, मैंने एंट्री भी की, लेकिन निर्वाणा में कमेटी का और उसका व्यवहार बहुत गंदा रहा वहाँ पर। हाँ, जो पीड़ादायक अक्षण थे, वो जो भाई बहुत दूर से गए उनको मान ले कुछ हासिल नहीं हो पाया। और वो कमेटी ने वहाँ पर जो भी किया वो बहुत बुरा किया। प्रतियोगिता बीच में ही रद्द होगी, इसलिए वहाँ
जो भी हमें लेकर गए थे अरमान वो पूरे नहीं हो पाए, हमारा बुल नहीं लग पाए। तो अब हम कुरुक्षेत्र आए हैं, यहाँ रख रखाव बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर एक से एक बढ़कर मान ले जैसे रहने की व्यवस्था, जैसे खाने की व्यवस्था, पशुओं की पानी की व्यवस्था, सब बहुत बढ़िया प्रबंध है यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर। और कमेटी का जो भी मान ले फैसला अब लग चल रहा है, बहुत ही किसी भी तरह का इसके अंदर मुझे कोई ऐसा वैसा मेरे पक्ष देखने को नहीं मिला। जिस जैसा पशु उसको उसी तरह का इनाम दिया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में आपकी प्रतियोगिता कल होनी है? मैं जो अडल्ट बुल के अंदर हमारा बुल लगेगा, जो इसकी प्रतियोगिता कल होगी। तो अडल्ट मतलब इनकी आयु कितनी हो चुकी है? आयु तो इनकी 3 साल 2 महीने, लेकिन मैं इसको अडल्ट में लड़ाऊंगा। जी जी जी। तो अच्छा, जो प्रतियोगिता होगी उसमें क्या चीजें विशेष रहती हैं? इनके अंदर जैसे मुर्रा की प्योरिटी देखी जाती है, मुर्रा नस्ल की प्योरिटी देखी जाती है, तो और उनके गुण देखे जाते हैं। उसके अंदर इनके जैसे टेस्टिकल हैं, इनकी छाती है, इनकी पूंछ है, इनकी गर्दन है, इनकी शरीर की त्वचा है, जो भी इनकी जो खूबियां होती हैं, इनका पुट्ठा होता है उसकी चौड़ाई होती है, जो भी होता है कमेटी को ही हमसे ज्यादा पता होता है, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। जी जी। तो राजेंद्र जी, कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्रिंस यकीनन बड़ा अच्छा करेंगे, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। तो चलते चलते एक छोटा सा संदेश, एक और आपसे शुभकामनाएं हम चाहते हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं, जैसे हम जिस गांव से आते हैं वहाँ भी बहुत सारे पशु हैं, हमारे स्वयं के माँ बाप भी पशु रखते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस प्रकार से अपने पशु का, अपने उस परिवार के सदस्य का ख्याल रखें ताकि वो लंबा जीवन यापन कर सके और अच्छा दूध उनको उपलब्ध करा सके, जिससे हमारे हरियाणा का सपना साकार हो? मैं भाई से बहुत खुश हुआ, उन्होंने एक नेक और बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। शुक्रिया। इसके लिए मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक नॉर्मल किसान हूँ, मेरा 1 एकड़ भी ज़मीन, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। मैं कोई बड़ा नहीं तो कोई बिल्डर हूँ, नहीं मैं कोई वो उच्च श्रेणी का कोई व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूँ और मैं एक साधारण किसान के दर्द को समझता हूँ। मैं भाइयों को नेक सलाह दूंगा, आप एक जो भी मान ले एक भैंस आपके पास है, उस पर आप एक अच्छा सीमन रखवाएं, अच्छी क्वालिटी के बुल का, जिसका मदर का रिकॉर्ड हो और जिसकी मान ले मिल्क कैपेसिटी बढ़िया हो मदर की, उसका सीमन रखवाएं। आपके घर पर 2-4 मान ले या जो कटड़ी आपके या कटड़ा पैदा होगा, उसके बाद में कटड़ी पैदा होगी, जो कटड़ी पैदा होगी उसके बाद में फिर उसका सीमन रखवाएंगे। एक दिन आपके पास 25 लीटर दूध वाली भैंस तैयार होगी। और मेरा सपना ये है भाई, हर एक परिवार के अंदर बढ़िया क्वालिटी की, उच्च मुर्रा क्वालिटी की भैंस हो। तो बड़ी अच्छी आपने आखिर में बात बताई, बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया है सभी तमाम भाइयों को। तो उम्मीद है कि इनके द्वारा जो संदेश है वो तमाम लोगों तक पहुंचेगा और हमारी जो ये बातचीत रही है प्रिंस को लेकर के वो बड़ी अच्छी रही होगी, आप सबको पसंद आएगी। तो ये वो प्रिंस महोदय हैं जो कल प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे और हमें तो यकीनन, क्योंकि हम और आजकल के जो युवा हैं वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं कटते हैं, बड़ी दूर रहते हैं। तो मेरी ये खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे कुरुक्षेत्र में ये पशु मेला आयोजित हो रहा है और हम ऐसे पशु को, ऐसे इनके परिवार के सदस्य को जिन्होंने इनका मान बढ़ाया है और इनके माध्यम से पूरे हरियाणा का मान भारत भर में और मेरे विश्व में बढ़ाया है, हम उनको बड़े करीब से देख पा रहे हैं। तो एक बार हम इनके नज़दीक से इनको देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए किस प्रकार से गर्दन झुका रहे हैं। ये जो स्वागत का भाव है ये आजकल आदमियों में, इंसानों में बड़ा कम देखने को मिलता है और अगर पशु हमारे साथ इस प्रकार से पेश आ रहे हैं तो ये बड़ी कमाल की बात है। हमें इनकी तरफ लौटना चाहिए और इनके माध्यम से जो संदेश है, जो शिक्षा है, वो हम सब तक पहुँचाएँ तो अच्छा रहता है। तो राजेंद्र जी, एक बात और आखिर में कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं मान ले ये कहना चाहता था कि भाई हर एक किसान को मेहनत करके अपने घर के अंदर अच्छे पशु तैयार करे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे और हमारी जो किसान को कहा जा रहा है कि भाई आय दोगुनी हो किसान की, तो यही माध्यम है अपनी आय दोगुनी करने का। हम खेती में भी अच्छे अच्छे उन्नत तरीके अपनाएं और पशुओं में भी हम उन्नत सीमन का प्रयोग करके उन्नत किस्म पैदा करें। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी समय देने के लिए। और हरियाणा सरकार से भी निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि इन लोगों का ख्याल रखें, जो भी जरूरी सुविधाएं हैं इन तक पहुंचाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और साथी के साथ। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।